हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने अपना जो व्लॉग है वो सुबह की पूजा से शुरू किया है और यहाँ पर मैंने अपने मंदिर को थोड़ा सा साफ़ किया है। उसके बाद मैं दीपक वगैरह लगाऊंगी और अपना आसन भी मैंने यहीं रखा हुआ है बैठने वाला। पहले दूसरे रूम में था, जिसकी वजह से कई बार क्या होता था कि मैं लाने का आलस कर जाती थी और मैं नीचे फर्श पे बैठ जाती थी और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गया। और अभी जो है मैंने वो यहाँ रख दिया है, तो मैं उसको जो है अधिकतर निकाल लेती हूँ और कई बार जो है मैं ऐसे भी बैठ जाती हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना कि रश्मि ऐसे मत बैठा करो, आसन पर बैठा करो। तो मैंने सोचा कि यहीं रखो इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको ले सकूँ, भूलूँ ना। तो कोशिश रहती है, लेकिन एक आधी बार मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि पुरानी आदत है, छूटेगी नहीं इतनी जल्दी, टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं यहाँ आके बैठी हूँ। इस बीच में किचन में भी गई, थोड़ा सा वहाँ देखा भाई क्या बनाना है, क्या करना है, क्या देना है बच्चों को। तो वो सब देखने के बाद मैंने देखा कि रखी हुई हैं चीज़ें फ्रिज में, तो उनसे ही हमारा काम हो जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि भाई क्या बनेगा दोपहर वगैरह में, अगर कुछ बनेगा तो तब बन जाएगा, लेकिन फ़िलहाल का अभी हो जाएगा। और अभी मैंने इन दोनों से खाने का पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं खाना है, थोड़ी देर रुक जाओ मम्मी, क्योंकि सुबह में ये दूध वगैरह उसके साथ कुछ ले लेते हैं। ये नंबर है जो आपके पास है, जो आपके पास है मैंने बोल दिया वापस मंगा लेना आप उसको। तो मैं बना रही हूँ खाना। ये दाल कल की रखी हुई थी उड़द चने की वो, और फिर से आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि इस बीच जो है डॉक्टर का नहीं हो पाया और मार्केट में हमें कुछ सामान भी लेना है, तो वो भी कर लेंगे। तो बस फटाफट से खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद मैं निकलती हूँ। और मेरी ना आज कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, वो वाला दर्द तो नहीं है, लेकिन हाँ कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो देखते हैं चले फिर या नहीं, अभी इनसे भी पूछेंगे। वैसे कहा तो इन्होंने ही है डॉक्टर के लिए। मेरी दवाई शुरू करवानी है ना, दूसरी दवाई शुरू होगी, ताकि वो रहे दवाई का छूटे ना। तो मैं इनको खाना दूंगी पहले, और बच्चों को आलू का पराठा दूंगी और इनको दाल रोटी, और मैं भी दाल रोटी खाऊंगी। एक बार अल्ट्रासाउंड होना दोबारा से जरूरी है, ताकि पता चले पथरी कहाँ है कैसे है, ठीक ठाक है कि नहीं। उसे पूछूंगी भाई तू ठीक ठाक है ना, टूटी फूटी तो नहीं और बढ़ी तो नहीं, क्योंकि पहले बढ़ गई थी जब दोबारा अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था। तो वो भी चेक करना, अगर वो बढ़ रही है ना वो भी खतरनाक ही है फिर, है ना। तो उसकी कोई दवाई मैं खाऊंगी जो छूट चुकी है। तो फटाफट से खाना पीना करते हैं, मार्केट में एक दो काम और है वो भी करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी काम है। दोपहर का करीब 1:30-1:45 का टाइम होगा और यहाँ पर मैं आकर लेटने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं बैठी हुई थी, फिर मेरे से ना मतलब मेरी कमर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझसे बैठा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि चलो हम लेट जाते हैं। और दोपहर में सर्दियों में सोना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं दोपहर में सो लूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं फिर पूरी रात करवट बदलती रह जाती हूँ, फिर मुझे करीब बहुत लेट नाइट नींद आती होगी, और फिर उसकी वजह से क्या होता है अगले दिन सुबह मेरी ख़राब सी हो जाती है, क्योंकि फिर वही है ना, सर में दर्द, उठने का मन नहीं करता है। तो थोड़ी बहुत देर मैं लेटी, 1.5-2 घंटे के करीब कुछ देर सोई और कुछ देर खाली ऐसे ही लेटी रही। और उसके बाद मैंने देखा यार वो भी तो रखा हुआ है, मेथी पालक वगैरह साफ़ करना है जो मंगाया है। सर्दियों में इन सारी चीज़ों को खाना बड़ा अच्छा लगता है, मेथी पालक सरसों साग वगैरह, लेकिन इनको साफ़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। वही कमर की प्रॉब्लम जो कि मुझे बहुत ज़्यादा होती है 2-3 सालों से। जैसे मैं बैठी हूँ ना इस टाइम, मुझसे बैठा नहीं जाता, और चेयर के बिना तो खाट पे बैठ के मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, फिर तो मेरे बहुत दर्द हो जाता है। तो पहले मैंने मेथी वगैरह साफ़ किया और मेरे साथ नेहा भी लग गई थी, और उसके बाद जो है मैंने चाय बना ली अपने लिए भी और नेहा के लिए भी। तो बस हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे, और आप लोग भी पी लीजिए चाय। आंखों में काजल लगाया था ना कल, तो ये देखिए थोड़ा सा जो है अभी भी आंखों में है, और मुझे ऐसे अच्छा लगता है जब इतना इतना रह जाता है। इसीलिए ना मैं पहले रात में लगाकर सोती थी काजल, फिर सुबह मुंह धो के इतना इतना आंखों में रह जाता है, और आंखों का रंग भी चेंज लगता है जब हम काजल लगाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। और ना मैंने कल वो किया था, मेरे को लगा शादी में जाएंगे तो एक फेस पैक कर लेती हूँ फटाफट से, घर वाला ही। बाजार से लाकर क्या होता है, फिर वो रखा रहता है, पड़ा रहता है, ऐसे ही एक्सपायर हो जाता है, और फिर वो उसको फेंकना पड़ता है। उससे अच्छा क्या है, आप घर में बहुत सारी चीजों से बनता है, जैसे कि बेसन हो गया, कॉफी हो गया, और एक वो दाल का भी बनता है। आप कच्चा केला बोल रही हूँ, पके हुए केले का बनता है,
और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिससे आप फेस पैक बनाकर कर सकते हैं, स्क्रब के लिए भी। तो कल ना मैंने वो किया था, और गांव में जो शादी है दूसरी वो भी आ रही है, उसमें देखते हैं, जाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर एंड टाइम पे अगर कुछ ना कुछ हो जाता है ना फिर कैंसिल हो जाता है। और ये भी रहता है भाई, किसी के हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा खास होती हैं, तो वो ये इस तरह के काम वो कर लेती हैं। अब घर में क्या होता है ना, मुझे ना थोड़ी सी शर्म आती है ऐसे जाते हुए कहीं भी, और मम्मी होती थी ना तो इस सारी चीज़ों से फिक्र नहीं होती थी, मम्मी अपने आप कहीं भी आना जाना हुआ अपने आप कर लिया करती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बड़े का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। जोत लगा दी है शाम की, अभी तो अंधेरा हो रखा है पूरा, जबकि लग नहीं रहा कि 6:30 होंगे, ऐसे लग रहा है जैसे 8-9 बज रहे होंगे। ये आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में, दोनों बच्चे अंदर हैं। वहां बात कर रही थी आप लोगों से, लेकिन दोनों ने इतना शोर मचाया, इतना उधम काटा कि मुझे यहाँ आकर आप लोगों से बात करनी पड़ी। तो थोड़ी देर में मिलूंगी। मेथी के पराठे बनाते हैं, सीजन के पहले पराठे बनेंगे। आओगे ना तो फिर दिखाऊंगा मैं आपको। मैं कुछ दिखाने जाता हूँ बाबा। मैंने उनके लिए कुछ बनाया। क्या बनाया है? देखिए देखिए। मुझे कर रहे हो हाय या सबको कर रहे हो? सबको कर रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ भाई। अच्छा, हाँ ऐसा बहुत कम होता है ना कि आप आओ और मैं बाहर आऊं, है ना। क्या लाए हो? इमली लाए हो क्या? ओहो, खट्टा खाने का मन है, मीठा नहीं। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है यार, एक तो कच्ची कच्ची मिट्टी और एक इमली। उस दिन लक्की को भेजा सारे में ढूंढने के लिए, मिली नहीं। सुनो, ये मान को दे आओ, मान को। ये 2 चॉकलेट मैंने उसी के लिए मंगाई थी। ये तन्मय के लिए चॉकलेट। तन्मय को कैसा लगा चॉकलेट लेके, ये बताना। बहुत अच्छा। ये दीदी को दे दो, सरप्राइज दे दो दीदी को। थैंक यू बोलो भैया को। आपने जींस क्यों पहनी? उसमें ठंड लग रही थी। मैं आ चुकी हूँ किचन में, मेथी का आटा लगाऊंगी। ये भी आ चुके हैं। इन्होंने आते ही बोला, क्योंकि मेथी के पराठे घर में सबको पसंद है, क्या बनेगा? मैंने कहा मेथी के पराठे। तो इन्होंने बोला चलो फिर बना दो फटाफट से। मैंने कहा नहीं, अभी तो आटा भी गूंथेगा। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी हूँ। आटा लिया है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, और साथ में अजवाइन डाली है। अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए जब आप मेथी के पराठे बनाएं। आलू के पराठे बनाएं तो आलू की पिट्ठी में डाल लें, तो वो अच्छे रहते हैं, मतलब अच्छे से खाना पच जाता है, रात को दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मलाई, 1 टाइम के दूध का। और अब मैं सीधा परात में ही मेथी काट लूँगी आटे के ऊपर ही। आप चाहें अलग से भी काट के रख सकते हैं। मेथी को करीब मैंने 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले धोकर रख दिया था, और अब मैं इसको काट रही हूँ। और काटने के बाद जो है मैं इसमें जो है दूध वगैरह या जो भी आपको आटा लगाने के लिए करना है वो डालूँगी। तो मेथी में एक चीज़ रह गई थी, अदरक, तो मैंने कद्दूकस करके अब डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप चाहें तो उबले हुए आलू भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप दूध और पानी का यूज़ मत करना, सिर्फ आलू से ही आटा लगाने की कोशिश करना। अगर ना लगे तब हल्का फुल्का पानी डालना, आलू से आटा लग जाता है क्योंकि, तो वो आलू मेथी के पराठे हो जाएंगे जो कि बहुत टेस्टी लगेंगे। मैं बना चुकी हूँ एक बार पिछली सर्दी में, आप लोग बोलोगे मैं दोबारा उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी लगते हैं वो। तो यहाँ पर ना मैंने तो सिर्फ आलू लिए नहीं है, मैंने तो सिर्फ जो है मेथी आटा लिया है। तो मुझे थोड़ा सा, मैंने दूध भी लिया है इसमें, और अब मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म पानी ले लिया है। आटा सर्दियों में आप गुनगुने पानी से, हल्के गर्म पानी से गूँथे, जल्दी गूँथता है, अच्छा गूँथता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा बढ़िया बनकर गूँथ कर तैयार हो चुका है। बस मैं इसको सेट कर रही हूँ मुक्कियाँ मार मार के, क्योंकि आटा अगर अच्छा बनेगा तो रोटी पराठे अच्छे बनेंगे। तो अगर आपका मेथी का आटा परात में चिपकता है, इस तरीके से परात नहीं छोड़ता है, तो आप तेल का हाथ भी लगा सकते हो पानी के हाथ की जगह, फिर वो सेट हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ मेथी के पराठे के साथ। तो ऊपर से रात है, ठंड के दिन है, तो चाय तो बनती ही बनती है। दही के साथ रात में खाना ठीक भी नहीं है।
और ऐसे सूखे अचार के साथ खाना मुझे पसंद नहीं है। सब्जी मैंने दूसरी कोई बनाई नहीं है। और लगभग हमारे यहाँ आपने देखा होगा मेथी के पराठे के साथ या आलू के पराठे के साथ ज़्यादातर चाय बनती है। तो चाय बनने के लिए रख दी है, गैस कम कर दूँगी और मैं आ गई हूँ इस कमरे में। मैं यहाँ पे ना ये सब कुछ निकाला क्योंकि गुड्डू रोज़ बोलती है मम्मी मेरे कपड़े ना आ नहीं रहे हैं। बेड वाली जो अलमारी है उसके अंदर, जो बेड के अंदर स्टोरेज होता है उसके अंदर उसके कपड़े आ नहीं रहे हैं। तो वो रोज़ रोती है मम्मी मेरे कपड़े कहाँ रखूँ, मेरे को एक अलमारी ला के दो, ये वो। तो अलमारी तो लाना अभी पॉसिबल नहीं है, दूसरा रखने की भी जगह नहीं हो रही है घर में अलमारी की। तो मैंने कहा मैं इसको सेट करती हूँ, एक इसका जो है खाली कर दूँगी तो उसमें तुम्हारी जो है किताबें आ जाएंगी। और जो तुम्हारी किताबों की अलमारी है छोटे वाली, मैं आपको दिखा दूँगी कल उसको। उसमें हम जो है बच्चों के कपड़े सेट कर देंगे, सबसे पहले गुड्डू के और उसके बाद जो है तन्मय के देख लेंगे। गुड्डू के कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं और फिर सर्दियों में तो और मोटे मोटे कपड़े होते हैं, कहीं दरवाजे के पीछे कहीं इसके पीछे, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, खुंडियाँ भी टूट जाती हैं। मैं आ गई हूँ किचन में फिर से और आटा सेट हो चुका है हमारा मेथी का। तो पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। सर्दियों में पराठे ये सब ज़्यादा बनते हैं क्योंकि सर्दियों में मूली के पराठे, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी मेथी के पराठे, पालक के पराठे या फिर आलू मेथी के पराठे, बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं पराठों के लिए। मिक्स करके सारी चीज़ों के पराठे, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बच्चे तो खुश हो जाते हैं पराठों के नाम पे। हमें भी अच्छे लगते हैं लेकिन बस थोड़ा सा वो कर जाते हैं कि नहीं यार नहीं खाते इतने पराठे। लेकिन जब सबके लिए पराठे बन रहे हों तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं भी खाऊंगी फिर पराठे। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे बना रही हूँ और सबसे पहला पराठे जो होंगे, मतलब जो सबसे पहले बनते हैं वो बच्चों को दे देती हूँ मैं दोनों को, उनको जल्दी रहती है। वैसे भी पराठे हो या उनकी कोई पसंदीदा चीज़ हो तो उनको बनते ही चाहिए, तो दोनों बच्चों को दे दूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं विपिन को बैठा दूँगी खाने के लिए, फिर लास्ट में मैं खुद खाऊँगी। तो यहाँ पर जो है चाय भी मेरी बन चुकी है। मैं एक बार उसको चेक कर रही थी क्योंकि मैं बहुत कढ़ाती हूँ चाय को। और मेथी के पराठे ना मेरे घर में मेरे बच्चों के अलावा मेरे पति देव को भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आप ये बोल सकते हो कि पराठे बनते रहते हैं ना, उनको ही रहता है यार इंतज़ार नहीं हो रहा जल्दी से मेरी बारी आए। मॉर्निंग, अगली सुबह है। कल मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई, दिमाग से निकल जाता है कई बार। अभी मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि यार मैं तो वीडियो का एंड ही नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। हालांकि वॉइस ओवर में एंड हो जाता है लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बात करती हूँ। और एक ज़रूरी सूचना जो कि मुझे आप लोगों को देनी है वो ये है कि मेरे सेकंड चैनल पर रश्मिस कलेक्शन पर दोबारा से एक सेल वीडियो जाने वाला है। उसमें सभी आइटम्स जो है फैंसी रहेंगी और जो प्राइस रहेगा वो लगभग 550-600 से शुरू होकर 850-900 के अंदर अंदर रहेगा। लेकिन उसमें फैंसी आइटम रहेंगी जो कि आप किसी फंक्शन में, शादी में इस तरह से पहन सकते हैं। घर में पहनने का तो नहीं होगा उसमें सूट, बाकी आप अच्छा सूट लेकर भी घर में पहन ले वो तो आपकी मर्जी है, आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारी आइटम्स फैंसी हैं और उनको आप किसी न किसी ओकेशन पर डाल सकते हैं। और जिस प्राइस में आपको वो रहेगा वो तो खैर आप वीडियो चेक कीजिएगा, मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देखिएगा वीडियो को, जो कि 21 नवंबर को जाएगा। तब तक आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो आए। और गर्मी का आइटम रहने वाला है सारा, सर्दियों का नहीं है। आप बोलेंगे सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन गर्मी का ऐसा होता है ना, गर्मी का आप सर्दी में भी पहन सकते हैं और गर्मी में भी पहन सकते हैं। और 3 महीने की सर्दी होती है फिर गर्मी आनी होती है, तो ये है बात। और दूसरी चीज़, जब शादी ब्याह होती है, फंक्शन होती है, तो आप सर्दी का सूट कम ही पहनते हो, आप गर्मी वाले कपड़े ही ज़्यादा पहनते हो, उसके ऊपर आप स्वेटर वगैरह डाल लेते हो। तो इसलिए मौका हाथ से रह ना जाए, आप उस चैनल को देखिएगा। कल 21 नवंबर है, आज 20 तारीख है और 21 नवंबर को जाएगा मेरा सेल वीडियो, मिस मत कीजिएगा। उसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सूट आपको पसंद आने वाले हैं। तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि मुझे आज ही रिकॉर्ड करना है वो वीडियो और अभी बाकी के भी काम हैं। तो बाय बाय।